क्या बात है। और राजा भी चुप बनने पर भी राजा राजा कहलाता है। जवाब दिया, हाथी कितना भी कमजोर हो जाए फिर बकरिया से तंगड़ो रही है। हाथी दुर्बल हो जाता है पर हाथी ही कहलाता है। राजा भी चुप बनने पर भी राजा ही राजा होता है। कुछ पास आपके रहा नहीं, ये तो नृपति नादानी है। बदलने के लिए अभी बागी द्रौपदी महापतरानी है। जवाब दिया है, अभी तो तुम्हारे पास महारानी द्रौपदी शेष है और द्रौपदी को दाव पर लगा दो, जो तुम हार चुके हो सब हम वापस कर देंगे। और भक्तों ध्यान रखना, लालच बुरी बलाए, धर्मनु सोची कब्र वही का है, हो सके सब वापस लौटे आए। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था ये फांसे शकुनी के हिसाब से काम करते हैं। और जब समय खराब होता है तो बुद्धि बिल्कुल प्रतिकूल चली जाती है। तो आज धर्म नहीं समझ पा रहे हैं, द्रौपदी को लगा दिया, शकुनी ने फांसे फेंके, द्रौपदी को भी हार गए। हारने की देर नहीं थी, दुर्योधन खड़ा हो गया, दूसरा साथ जाओ द्रौपदी को लेकर के राज्यसभा में लाओ। आज द्रौपदी को पता चलेगा कि अंधों के अंधा होते या आंख वाले भी होते। जाओ ना। आदेश की देरी थी, दुशासन भारी भारी पैरों को पटकता हुआ जब चला, द्रौपदी बड़े आराम से बैठी है। जाते ही जाते जवाब दिया है, भाभी भाभी ओ भाभी चलो राज्यसभा में आपको बुलाया है हमारे भैया ने। द्रौपदी ने जवाब दिया है, देवर जी राज्यसभा में स्त्रियों का क्या काम होता है, आज से पहले मैं कभी नहीं गई, मैं नहीं जा सकती। शंका हुई, दुशासन कहने लगा, भाभी जाना तो पड़ेगा, राजी चलो तो ठीक है, न जब जबरदस्ती जाना पड़ेगा। आज मेरे भक्तों जब द्रौपदी नहीं चली, एकदम दुशासन ने आगे बढ़कर के द्रौपदी के केसों को हाथ में अंटा मारा, खींच के जब चला, खींचता हुआ जब जा रहा है। और लेकिन भक्तों ध्यान रखना, जब जब पतिव्रता स्त्रियों का अपमान, संत महात्माओं का अपमान हुआ है, तब तक पृथ्वी ने झटका मारा है। स्त्री का अपमान शुरू हो रहा है, अब ये घड़ी अच्छी नहीं है आगे की। आज द्रौपदी को खींचता हुआ राज्यसभा में लेकर के जब दुशासन पहुंच गया, दुर्योधन ने देखा, आ गई आंख वाली आ गई। और आपने कहा था कि अंधों के अंधा होते हैं, तो मेरा आदेश है, जब अंधों के अंधा होते हैं तो अंधों की सभा भी अंधी होती है। लेकिन भक्तों ध्यान रखना, दुर्योधन ने इशारा किया, दुशासन द्रौपदी के ऊपर जो शरीर पर वस्त्र है उन्हें खींच करके अलग हटाओ, द्रौपदी को सभा में नंगी करवाओ और नंगी करके हमें से अपनी जंगा पर बिठाऊंगा, तब इसे पता चलेगा कि अंधों के अंधा होते आंख वाले भी होते हैं। अब भक्तों ध्यान रखना, उस सभा के भीतर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भी बहुत आचार्य बैठे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है। और मैं पहले भी आपको बता चुके हैं, घर में सबसे बड़ी भूल बड़े बूढ़े करते हैं और दोस्त संतान पर लगाते हैं। पहले तो चोरी करवाते, जब पकड़ जाए तो फिर रोते हैं कि बच्चा बहुत खराब निकला। भक्तों आप भीष्म पितामह ने पहले एक भूल ये की है कि जबरदस्ती शादी करवाई है गांधारी के साथ में बाहुबल से। अब दूसरी भूल फिर करने जा रहे हैं। उस समय भीष्म पितामह चाहते तो कौरव पांडव इकट्ठे हो जाते, फिर भी युद्ध में जीत नहीं पाते। रोक सकते थे अन्याय को, लेकिन नहीं रोका। और ये श्रीमद् भागवत कथा हमें सच्चा देती है, अगर तुम मानव के रूप में बैठे हो तो न्याय अन्याय को समझो। तुम्हारे आंखों के सामने कहीं अन्याय हो रहा है, अनीत हो रही है, आप बोलने लायक हो तो बोलिए, अन्याय को रोकिए।
लेकिन आजकल लोग रिश्तेदारी परिवार की निभा जाते हैं, नहीं बोलते हैं खूब अन्याय करो अपने हो तो करो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज दुर्योधन के सामने कोई नहीं बोला है। आज दुर्योधन ने जब इशारा किया है तो दुशासन जब चीर को खींचने लगा है और जब अपने पतियों की तरफ देखा है द्रौपदी ने, तो आज धर्मराज नीचे सर किए हुए बैठे हैं। एकदम अचानक भीमसेन को क्रोध आ गया है, खड़े हो गए। दुर्योधन ओए, बार बार तू धमकी दे रहा है कि नग्न करके द्रौपदी को जंगा पर बैठाएगा। मैं ये प्रण करता हूँ जिस जंगा पर तू द्रौपदी को बैठाने की बात कह रहा है, ये जंगा में एक दिन अपनी गदा से तोड़ूंगा। और सुन ले दुशासन, जिन हाथों से तूने द्रौपदी के कीसों को खींचा है, द्रौपदी के बाल खुल गए हैं। उन हाथों को मैं दोनों भुजाओं को तेरी एक दिन उखाड़ूंगा, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। और द्रौपदी सुन ले, कान लगा के सुन ले, ये आज के बाद बाल नहीं बांधेगी, बाल खुले रखेगी। ये बाल दुशासन की आंत से बांधे जाएंगे, ये बालों को दुशासन के खून से धुलेंगे, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। धर्म कहने लगे भैया बैठ जाओ, सब कुछ हार गए। आज भक्तों भीम को शांत किया। द्रौपदी समझ गई कि मेरे पतियों ने तो मुझे दांव पर लगा दिया है। अरे भक्तों, कि दांव पर द्रौपदी को लगा